तीसरा सीजन है, ट्रिपल एक्साइटमेंट है, हमें भी है। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम पहली बार सब मिलके इसमें काम कर रहे थे, नगेश कुकुनूर के नेतृत्व में, तो हमें पता नहीं था कि किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हो रहा है। काम तो कर ही रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश हर किसी ने की है। लेकिन पहला सीज़न रिलीज़ होने के बाद जिस तरह से लोगों ने उसका स्वीकार किया, हाँ, और वो देखकर क्या होता ना कि एक हिम्मत अफजाई हो जाती है सबकी। सो तो हुई, और पता चला कि भाई हमारी जो जो दिशा है वो सही है। और उसके बाद नगेश ने दूसरा सीज़न भी बनाया, और बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये दूसरा सीज़न जो है वो पहले सीज़न से बेहतर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए। और वही हुआ। कुछ कुछ लोगों ने पहला सीज़न देखा नहीं था, दूसरे सीज़न की तारीफ सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो हम पहला सीज़न देखते हैं और उसके बाद इमीडिएटली दूसरा देखते हैं। तो बैक टू बैक लोगों ने दो सीजन्स देख लिए। अब उसके बाद सब लोग अभी नाखून चबाते रह गए कि भाई आगे क्या होगा, और तीसरा सीज़न कब आएगा, और तीसरा सीज़न क्या होगा। और जब लोगों के जहन में ये सवाल उठा था कि तीसरा सीज़न क्या होगा, तो वही सवाल उस वक्त नगेश कुकुनूर के दिमाग में भी चल रहा था कि तीसरा सीज़न क्या होगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि वो क्या होने वाला है। जिस तरह से उसने वो छोड़ा था दूसरे सीज़न में, तो उसके बाद फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग उसकी शुरू हुई, और विद हिज को राइटर, एंड ultimately he came up with something different, and yet something which is a step, or I can say 3 steps ahead. And मेरी नज़र में जब मैंने उसको पढ़ा, तब मेरी नज़र में मैंने नगेश से कहा कि मेरी नज़र में ये बेस्ट सीज़न है। मतलब तीनों को अगर आप सामने रखें, तो ये तीसरा जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। इट्स अ वेरी वेल रिटन सीज़न। एंड फिर नगेश का एग्जीक्यूशन जो है वो, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलने की चीज़ नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ है, वो देखने की चीज़ है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो वैसे ही नगेश ने ये इस सीज़न को भी ट्रीट किया उसी सफाई से, और उसी नफासत से। और किरदार वही अगर हों भी, तो भी उनका एक अलग पहलू आपको इस सीज़न में नज़र आएगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो तीसरा सीज़न जो है अभी 26 मई को लोगों के सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों को जब ट्रेलर मैंने शेयर किया उनके साथ, या टीज़र शेयर किया, तो सब लोगों का रिएक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल रिएक्टेड कि भी हम तो कब इंतज़ार में हैं, हम तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द थर्ड सीज़न। ये वो ऐसी मतलब उत्सुकता एक बड़े पैमाने पे लोगों में है सिटी ऑफ ड्रीम्स को लेकर। अब ये लोगों को पसंद आने के बाद ये तो पीछे पड़ जाएंगे नगेश के। हाँ, अब वो उसके बारे में वो चौथा करता है या नहीं करता है, या आई डोंट नो what inspires an artist, because a director also is an artist, a writer also is an artist. So Nagesh is an actor also, हालांकि इसमें उसने काम नहीं किया, लेकिन मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक नगेश। नहीं, मतलब उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, और मुझे ना अच्छे एक्टरों के साथ रहना, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। और नगेश ने कास्टिंग जो की है, मैं मतलब मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो एक तो एजाज हैं, एक अतुल हैं, और प्रिया हैं। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो जब भी आप किसी अच्छे एक्टर के साथ काम करेंगे ना, तो आपका काम
उभरेगा, आपको और अच्छा करने की जो है वो इच्छा होगी या प्रेरणा होगी। तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर को एक्टर्स, यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम आफ्टर द डायरेक्टर, कि भैया ये अच्छे लोग मिले अपने नसीब से हमको, जो अब इनकी वजह से हमारा काम लोगों को अच्छा लगने की संभावना बढ़ती है। ऐसा है। और ना सिर्फ ये 3, और भी आर्टिस्ट्स हैं इनमें इसमें। और नगेश की कास्टिंग बहुत अच्छी होती है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। बेसिकली बीइंग एन एक्टर हिमसेल्फ, एक्टर का अच्छा होना या एक्टर का काम अच्छा होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रायोरिटी है वो, जो हर किसी डायरेक्टर की शायद नहीं होती। तो एज फार एज मी बीइंग एन एनसाइक्लोपीडिया अबाउट द फिल्म्स, बिकॉज मैं पला बड़ा यही हूँ, मतलब जो कुछ भी आज भी अतुल कह रहे थे कि जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सीखा है, वो इसके अलावा तो दूसरा कुछ किया भी नहीं है। मतलब मैंने सबसे पहले कैमरा फेस किया था जब मेरा ओके टेक हुआ था, तब मेरी उम्र 4.5 साल की थी। तो 4.5 साल से पहले का इतना ज़्यादा किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को तो 4.5, 5, 6 साल में क्या हुआ था, 7 साल में क्या हुआ था, वो भी नहीं याद रहता। लेकिन 4.5 साल की उम्र से मेरी ज़िंदगी में जो जो कुछ हुआ वो सारा मुझे याद है, खुशकिस्मती से याद है। क्योंकि मेरी मेमोरी ज़रा थोड़ी सी अच्छी है, लोग कहते हैं कि आई हैव एलिफेंट्स मेमोरी, तो इसलिए वो चीज़ें जो याद रहती हैं तो वो फिर शेयर करता हूँ मैं सेट पे सबके साथ कि क्या। तो उनको शायद इस वजह से लग रहा होगा कि मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें जूँ के याद रहती हैं, मैं शेयर भी करना जानता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों को भी पता चले कि क्या क्या हुआ, इतने बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या किया। और मुझे खुश नसीबी से उन सब के साथ में मैं कनेक्ट हो पाया।